Hello बच्चों, let's read the question. The question is a parallel plate capacitor having plates of area S and plate separation D has capacitance C1 in air when two dielectrics of different relative permittivity, एक का epsilon 1 जो है वो 2 है, दूसरे का क्या है 4 है, are introduced between the two plates as shown in the figure. Now the capacitance becomes C2. Now the ratio of C2 upon C1 is, तो हमें C1 और C2 का रेशियो फाइंड आउट करना है. तो देखिए की कॉन्सेप्ट में आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं और हम उसमें बात कर रहे हैं कि हमने डाइलेक्ट्रिक कुछ इंट्रोड्यूस किया है किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है एयर में वो हम किस तरह से देते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जहां पर ए हमारा एरिया हो जाता है और डी आपकी क्या हो जाती है, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस हो जाती है. लेकिन जब हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तब हमारा जो कैपेसिटेंस हो जाता है वो हो जाता है ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, जहां पर के जो होता है जिसको आप एप्सिलॉन 1 या एप्सिलॉन 2 से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं वो हमारा होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो हमारा जो सी डैश होता है बेसिकली वो कितना हो जाता है, सी के बराबर हो जाता है. मतलब अगर हम डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं तो उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो के टाइम्स बढ़ जाती है. एक तो आपको ये पता होना चाहिए. दूसरा, हमारा जो कैपेसिटर है वो अगर सीरीज में है तो सीरीज में जो सी इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है वो होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस इस तरह से. और अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो सी इक्विवेलेंट हम किस तरह से निकालते हैं, C1 प्लस C2 इस तरह से निकालते हैं. और यहाँ पर अगर एरिया और डिस्टेंस की बात हो रही है तो देखिए जब हमारा एरिया डिवाइड होता है, अगर ए हमारा डिवाइड हो रहा है तो जो प्लेट होते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है वो हम मानते हैं पैरेलल में है. और अगर डिस्टेंस डिवाइड हो रही होती है तो हम मानते हैं कि वो क्या है, सीरीज में है. ठीक है, ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है. अब हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. पहला पार्ट तो हो जाएगा टॉप पार्ट जो नए डाइलेक्ट्रिक के क्या है विसाइड में है. दूसरा पार्ट हो जाएगा जिसमें हमने न्यू परमिटिविटी के साथ इंट्रोड्यूस किया है. और तीसरा पार्ट जो हो जाएगा नीचे वाला पार्ट जिसमें क्या है, पूरा कैपेसिटर, जो पूरे कैपेसिटर का जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो हो जाएगा. तीन पार्ट में डिवाइड करके फिर हम क्या निकाल लेंगे, सी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे. तो सबसे पहले तो देखिए क्या दे रखा है, जब एयर में है, ठीक है, जब किसी भी तरह का कोई परमिटिविटी हमने नहीं डाली है तब जो C1 आएगा मेरे पास वो कितना आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. तो एरिया हमको दे रखा है S, तो ये हो जाएगा S एप्सिलॉन अपॉन डी. ये हो गया हमारा C1 का वैल्यू. ठीक है, अब हमने क्या किया है, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया है. अब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया, C2 C3 एंड C4. C2 में तो क्या है, जहां पर डाइलेक्ट्रिक डाला गया है, तो डाइलेक्ट्रिक जब डालेंगे तो C2 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन 2 वाला डाइलेक्ट्रिक डाला गया है तो ये हो जाएगा ए की जगह एस आएगा, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन 2 वाला डाला गया है अपॉन डिस्टेंस डी हो जाएगी. और एप्सिलॉन 2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है. तो C2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन एस अपॉन डी. ये हो गया C2. अब C3 वाला क्या हो जाएगा, C3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी C3 इक्वल्स टू हो जाएगा S एप्सिलॉन 1 अपॉन डी. और एप्सिलॉन 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2. तो ये हो जाएगा S 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. ठीक है, और जो थर्ड वाला पार्ट है वो बॉटम वाला पार्ट है हमारा, सबसे बॉटम वाला पार्ट जिसमें किसी भी तरह का कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है. तो C4 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी S एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. ठीक है, अब हमको क्या है कि जो दो पार्ट्स हैं जो एक दूसरे के एडजेसेंट हैं वो तो क्या है सीरीज में होंगे. मतलब जो C1 और C2 आपका आया है, ये जो 4S वाला 2S वाला, ये जो C2 और C3 हैं ये तो आपके क्या है, ये आपके सीरीज में है क्योंकि इसमें आपकी क्या हो रही है, डिस्टेंस डिवाइड हो रही है, d/2 और d/2 में है. तो इसके लिए मैं क्या कर देती हूँ कि जो C2 एंड C3 हैं वो आपके सीरीज में है और इनका जो सीरीज में जो भी आएगा वो बचे हुए पार्ट के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा. जो बॉटम वाला पार्ट है उसके साथ पैरेलल में हो जाएगा क्योंकि तब हमारा क्या होगा, एरिया डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर तो हमारी डिस्टेंस डिवाइड हो रही है तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे. तो सी इफेक्टिव इनका जो आएगा सीरीज में कितना आता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. यहाँ पे 2 3 है तो यहाँ पे 2 3 लिख दीजिए आप, C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3. तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे हम. ये कितना था, 4 एप्सिलॉन नॉट S अपॉन डी
इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट एस अपॉन डी प्लस ये 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट एस अपॉन डी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सी इफेक्टिव जो मेरा आ जाएगा वो आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट एस अपॉन 3d के बराबर। अब ये वाला जो सी इफेक्टिव आया है और जो हमारा नीचे वाले पार्ट का जो था C4 वाला था वो आपस में किस में हो जाएंगे पैरेलल में। ये वाला जो सी इफेक्टिव है और जो C4 है वो आपस में क्या है पैरेलल में हो जाएंगे, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है एरिया डिवाइड हो रहा है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा S/2 S/2, ये देखिए एरिया डिवाइड हो रहा है ना। तो एरिया डिवाइड हो रहा है इसलिए ये पैरेलल में है। यहाँ पर क्या डिवाइड हो रहा था D/2 डिस्टेंस डिवाइड हो रही थी, इसलिए ये सीरीज में थे। तो अब हमारा सी इक्विवेलेंट जो फाइनली आएगा उसको हम सी इक्विवेलेंट लिख देते हैं। वो हमारा क्या हो जाएगा पैरेलल में क्या सीधा सम करते हैं हम, तो 4 एप्सिलॉन नॉट एस अपॉन 3d ये हो गया इफेक्टिव वाला, और C4 का हमारा था एप्सिलॉन नॉट एस अपॉन डी। तो ये हमारे पास कितना आ गया 7 एप्सिलॉन नॉट एस अपॉन डी। फाइनली अब हमें क्या निकालना है रेशियो निकालना है। ये जो सी इक्विवेलेंट आया है वो हमारा किसका आया है C2 है ये, ठीक है ये C2 है। C2 मतलब ये वाला C2 जो लास्ट में जो निकला है उसको डालने के बाद, ठीक है एक ये C2 अलग है, ठीक है ये वाला नहीं। अब ये मेरे पास C1 और C2 का मुझे रेशियो निकालना है, तो मेरे पास C2 की वैल्यू भी है और C1 की वैल्यू भी है, तो मैं रेशियो इजीली निकाल सकती हूँ। मेरे पास जो रेशियो आएगा देखिए, अब मैं अगर रेशियो निकालूंगी तो ये रेशियो मेरे पास कितना आएगा रेशियो ऑफ C2 अपॉन C1। C2 की वैल्यू आई है ये वाली, ठीक है C2 की वैल्यू आपको लेनी है ये वाली। जो फाइनल में हमने निकाला है इक्विवेलेंट वो आएगा 7 ई नॉट एस अपॉन डी। और C1 की वैल्यू लेनी है आपको ये वाली, जब किसी भी तरह का कोई भी डाइलेक्ट्रिक हमने नहीं डाला था, एयर में जो हमने निकाला था वो है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, कितनी थी ये वैल्यू थी हमारे पास एप्सिलॉन नॉट एस अपॉन डी। तो C2 अपॉन C1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 7/3। कितनी आ जाएगी 7/3। ये हमारे पास आ गया इन दोनों का रेशियो। तो हम अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हमारा जो डी ऑप्शन है 7/3 वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।